Chapter 2 Fractions and Decimals. Fraction. What is fraction? Fraction is a part of a whole. किसी भी चीज़ का आप पार्ट या हिस्सा करते हो तो उसके कुछ हिस्से को हम फ्रैक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं. आप देख रहे हैं कि सर्कल को हमने 2 और 4 पार्ट में डिवाइड किया है. अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इसको हम 1/2 या 1/2 से रिप्रेजेंट करेंगे. और यदि 4 पार्ट में डिवाइड किया है तो कोई भी एक पार्ट को हम 1/4 या 1/4 से रिप्रेजेंट करेंगे. इस तरह किसी भी चीज़ के पार्ट को हम फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फ्रैक्शन के 2 टाइप्स होते हैं. एक है प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. पहले हम समझेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन. व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर. अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या है, तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे. तो यहाँ मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं. 3/4, 5/7, 1/3. फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे के 2 भाग होते हैं. उसमें बीच में एक लाइन होती है. तो लाइन के ऊपर के हिस्से को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे के हिस्से को हम डिनोमिनेटर कहते हैं. पहला है 3/4. तो 3/4 में 3 न्यूमरेटर है एंड 4 डिनोमिनेटर है. नेक्स्ट है 5/7. तो 5/7 में 5 न्यूमरेटर है एंड 7 डिनोमिनेटर है. 1/3 का आपको करना है. अब प्रॉपर फ्रैक्शन में आप देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वह न्यूमरेटर से ज़्यादा है. तो ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. अब हम समझेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. प्रॉपर फ्रैक्शन से उल्टा है. यहाँ न्यूमरेटर है वह डिनोमिनेटर से ग्रेटर यानी कि बड़ा होता है. तो एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि 3/2 है, 7/4 है, 6/5 है. तो इन सब में न्यूमरेटर है वह डिनोमिनेटर से ज़्यादा है. एंड दूसरा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन है. अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे. तो एग्जाम्पल में देखते हैं तो 7/4 है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन 1 एंड 3/4 इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं. प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते. ये आपको याद रखना है. फ्रैक्शन के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो आप जानते ही हैं. अब इस बार हम समझेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन. पहला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर. जो पूरा नंबर है उससे हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे. इस मल्टीप्लिकेशन को हम फिगर से समझेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा. तो हमने यहाँ एक फ्रैक्शन लिया है 1/4. तो 1/4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 2 टाइम होता है. तो 1/4 को हमने 2 बार लिया है क्योंकि 1/4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1/4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 2 बार लेते हैं तो ये 2/4 हो जाएगा. आप फिगर में देख रहे हैं कि 1/4 में 4 पार्ट में से एक में ही शेडेड है और जो आंसर में है वो 4 में से 2 पार्ट में शेडेड में आता है. और कैलकुलेशन में देखें तो 2 × 1/4 है. तो 2 को हम न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 × 1/4 तो हुआ 2/4. तो जब भी हम फ्रैक्शन को होल नंबर से कैलकुलेट करते हैं तो होल नंबर को फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है. नेक्स्ट है फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ. तो फ्रैक्शन में ऑफ ऑपरेटर का क्या और कैसे यूज़ किया जाता है वो हम समझेंगे. तो पहले हमने एक फिगर ली है और उसमें 2 स्क्वायर है. दोनों स्क्वायर में 1/2 पोर्शन शेडेड है.
So each shaded portion represents 1/2 of 1. अगर दोनों को साथ में मिलाकर जो नीचे का स्क्वायर बनता है उसको हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि 1/2 of 2, क्योंकि वह दोनों का साथ में शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट करता है। और उसको हम देखें तो वो पूरा स्क्वायर शेडेड हो गया है, यानी कि ये होल 1 रिप्रेजेंट करता है। सो कंबाइन द टू शेडेड 1/2 पार्ट्स रिप्रेजेंट्स 1। और इसको हम कैलकुलेट करके देखें तो 1/2 of 2 को हम लिख सकते हैं कि 1/2 ऑफ निकाल के हम मल्टीप्लाई की साइन लगा देते हैं और 2 लिख देते हैं। तो 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2/2 एंड 2/2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। सो वी कैन से दैट ऑफ रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिकेशन। ऑफ ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम समझेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है वो अब हम समझेंगे। तो हमने पहले एक एग्जांपल लिया है 1/2 मल्टीप्लाई 1/3। तो इसको हम पहले फिगर से समझेंगे। 1/2 टाइम्स 1/3। सो फर्स्ट वी डिवाइड होल in 3 equal parts and each part represents 1/3 of the whole and shade one part of 3 parts as shown in figure। हमने एक सर्कल लिया है, सर्कल के 3 भाग किए हैं क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन 1/3 है। अब ईच पार्ट 1/3 को रिप्रेजेंट करेगा, सो उनमें से एक पार्ट को हम शेड कर देते हैं और वो है 1/3 पार्ट। अब मल्टीप्लिकेशन में है 1/2 ऑफ 1/3, तो हमें 1/3 पार्ट का 1/2 करना है। सो हम डिवाइड करेंगे 1/3 पार्ट को इक्वल 2 पार्ट्स में। सो डिवाइड 1/3 शेडेड पार्ट इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो हम 1/3 शेडेड पार्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करेगा 1/2 ऑफ 1/3। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 ऑफ 1/3। ऑफ है वो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है, तो ऑफ निकाल के हम मल्टीप्लाई के साइन लगा देंगे, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/3। अब 1/3 के जो हमने 2 पार्ट की है उसमें से एक पार्ट को हम ए कहेंगे। आप फिगर में देख रहे हैं कि हमने एक पार्ट को ए से रिप्रेजेंट किया है। सो ए रिप्रेजेंट्स 1/2 मल्टीप्लाई 1/3। अब हम जो रिमेनिंग 1/3 पार्ट्स है उन सभी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो हमें 6 पार्ट मिलेंगे। जिस तरह हमने शेडेड 1/3 पार्ट का 2 पार्ट किया है उसी तरह से हम रिमेनिंग जो 2 1/3 पार्ट है उसको भी हम 2 में डिवाइड करेंगे, तो हमें 6 इक्वल पार्ट मिलेंगे एंड ए इज़ वन ऑफ देम एंड ए रिप्रेजेंट्स 1/6 ऑफ द होल। क्योंकि पूरा जो सर्कल है उसके इक्वल 6 पार्ट हुए, सो ए रिप्रेजेंट्स 1/6 ऑफ द होल। सो 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 इक्वल टू 1/6। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ, है ना। सिंपल एंड ईजी। तो आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। पहले हम समझेंगे डिवीज़न ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। होल नंबर को फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास एग्जांपल है 1 डिवाइड बाय 1/2। सबको हम पहले फिगर से समझेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। 1 डिवाइड बाय 1/2। 1 को हमें 1/2 से डिवाइड करना है, सो वी डिवाइड होल इनटू इक्वल पार्ट्स सच दैट इक्वल पार्ट इज हाफ ऑफ होल। यहाँ हमारे पास 1/2 है, सो हमने इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो 1/2 पार्ट वुड बी 1 डिवाइड बाय 1/2। हम 1 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितने हाफ पार्ट मिले। देयर आर 2 हाफ पार्ट्स, सो वी कैन से दैट 1 डिवाइड बाय 1/2 इक्वल टू 2।
तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 डिवाइड बाय 1/2। तो डिवाइड की साइन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो फ्रैक्शन है उसमें जो डिनोमिनेटर है उसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे और जो न्यूमरेटर है उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो जो मल्टीप्लाई की साइन है वो डिवाइड की साइन है वह मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। सो वी कैन से दैट 1 डिवाइड बाई 1/2 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2/1। सो 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2। और एक से एग्जाम्पल लेते हैं 3 डिवाइड बाई 1/4। तो 3 डिवाइड बाई 1/4 यानी कि 3 को हम 1/4 से डिवाइड करेंगे। सो वी डिवाइड 3 होल इंटू 1/4 इक्वल पार्ट्स। आप फिगर में देख रहे हैं कि जो 3 सर्कल है तीनों को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो हमें इक्वल 12 पार्ट्स मिले। सो 3 डिवाइड बाई 1/4 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4/1। 3 मल्टीप्लाई 4 हुआ 12। सो 3 डिवाइड बाई 1/4 इक्वल टू 12। नाउ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल क्या है? The number 2/1 can be obtained by interchanging the numerator and denominator of 1/2। फ्रैक्शन है 1/2, तो उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम चेंज कर देते हैं। जो न्यूमरेटर है उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, तो मिलेगा 2/1। सो 2/1 इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 1/2। इसी तरह से हम और भी एग्जाम्पल देखते हैं। 7 मल्टीप्लाई 1/7, तो आंसर मिलेगा 1। 1/9 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 1। द नॉन ज़ीरो नंबर्स हुज प्रोडक्ट विथ ईच अदर इज 1 आर कॉल्ड द रेसिप्रोकल्स ऑफ अदर। सो इट्स सो ईजी। रेसिप्रोकल आप समझ गए होंगे। रेसिप्रोकल ऑफ 5/9 इज 9/5 एंड रेसिप्रोकल ऑफ 9/5 इज 5/9। नेक्स्ट है डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। फ्रैक्शन को हम अब होल नंबर से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल है 3/4 डिवाइड बाय 3। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे करेंगे, तो 3/4 डिवाइड बाय 3 को हम लिख सकते हैं 3/4 डिवाइड बाय 3/1। तो आगे भी हमने किया है कि हम डिवीज़न की जो साइन है उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे और जो फ्रैक्शन है उसका हम रेसिप्रोकल लिख देंगे। सो इट्स 3/4 मल्टीप्लाई 1/3। अब आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई 1 हुआ 3 एंड 4 मल्टीप्लाई 3 हुआ 12। सो इट्स 3/12। इसको अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो 3/12 हो जाएगा 1/4। इट्स सिंपल एंड ईजी। नाउ डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम दूसरे फ्रैक्शन से डिवीज़न करना सीखेंगे। तो हमारे पास है 1/3 डिवाइड बाय 6/5। तो इसका भी हमने आगे किया उसी तरह करेंगे। 1/3 डिवीज़न का हो जाएगा मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल ऑफ 6/5। सो इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 5/6। तो 1 मल्टीप्लाई 5 होगा 5 एंड 3 मल्टीप्लाई 6 होगा 18। सो इट्स 5/18। है ना सिंपल एंड ईजी। सिर्फ आपको समझना है और प्रैक्टिस करनी है तो मैथ्स आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। अब हम समझेंगे डेसिमल नंबर्स। व्हाट आर डेसिमल नंबर्स? कभी आपको मम्मी ने कहा होगा कि 1.5 किलो शुगर लाना, दूध ले आओ, कितना लाना है? 2.5 लीटर लाना है। तो ये जो फिगर है 1.5 यानी कि 1.5, 2.5, 2.5, तो ये जो नंबर्स है जिसमें बीच में पॉइंट है उसको हम डेसिमल नंबर्स बोलते हैं, यानी कि डेसिमल नंबर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम डिटेल में समझेंगे। तो आपने होल नंबर्स में 1s, 10s, 100s ऐसे नंबर प्लेसेस को समझा है। तो डेसिमल में पॉइंट के राइट साइड के जो डिजिट्स है उसका प्लेस होता है पहला, जो पॉइंट के तुरंत ही राइट साइड में जो डिजिट्स आएगा उसको 10th प्लेस वैल्यू होती है 1/10 और उसके बाद होता है उसको हम 100th प्लेस वैल्यू होती है 1/100 और उसके बाद आता है 1000s, उसकी प्लेस वैल्यू होती है 1/1000।
इसी तरह से डेसिमल में नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। इसमें पहला है 253.147। जो होल नंबर के प्लेसेस है उसको हम नंबर के हिसाब से बोलेंगे और जो डेसिमल पॉइंट के बाद के जो प्लेस में जो डिजिट्स है उसको हम इंडिविजुअली प्रोनाउंस करेंगे क्योंकि वह डेसिमल है। तो 253 में 2 है वह 100 की प्लेस में है, 5 है वह 10 की प्लेस में है, 3 है वह 1s की प्लेस में है। फिर पॉइंट आता है, पॉइंट के बाद जो 1 है वह 10th यानी कि उसकी प्लेस वैल्यू 1/10 है। फिर 4 है वह 100 यानी कि 1/100 की प्लेस में है। और फिर 7 है वो 1/1000 थाउजेंड्स की प्लेस में है। सो डेसिमल में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है 629.321। इसको भी इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। हंड्रेड्स की प्लेस में 6 है, टेंस की प्लेस में 2 है, वंस की प्लेस में 9 है, तो ये हुआ 629। फिर 10th की प्लेस में 3, हंड्रेड्स की प्लेस में 2 एंड थाउजेंड्स की प्लेस में 1। सो 629.321। नेक्स्ट 100 की प्लेस में 0 है, टेंस की प्लेस में 4 है और वंस की प्लेस में 3 है। सो 43। अब पॉइंट में डेसिमल नंबर में टेंथ में 1 है, हंड्रेड्स में 9 है और थाउजेंड्स में 2 है। सो ये हुआ 43.192। इसी तरह से हम सारे नंबर्स को कर लेंगे। नेक्स्ट है 514.251। तो इसमें हम प्लेस वैल्यू में जो नंबर है वो हमें लिखना है। तो इस नंबर में हंड्रेड्स में है 5, तो हम हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू में 5 लिखेंगे। नेक्स्ट है 236.512। यहाँ टेंस की प्लेस में 3 है तो हम टेंस में 3 लिखेंगे। नेक्स्ट है 724.503। तो यहाँ हंड्रेड्स की प्लेस में हमें 7 लिखना है। फिर है वंस, तो वंस की प्लेस में 4 है और फिर है हंड्रेड्स, तो उसकी प्लेस में 0 है तो हम 0 लिख देंगे। नेक्स्ट है 614.326। तो यहाँ हमें टेंस की प्लेस में लिखना है, तो टेंस की प्लेस में 1 है, फिर 1/10 यानी कि टेंस, तो उसमें 3 है और है 1/1000 यानी कि थाउजेंड्स, तो उसकी प्लेस में 6 है तो 6 लिख देंगे। नेक्स्ट तो यहाँ हमें पूरा नंबर लिखना है, तो हंड्रेड्स की प्लेस में 0 है तो वहाँ कुछ भी नहीं लिखना है, 10 से शुरू करना है, तो 10.530। तो ये हो गया हमारा डेसिमल नंबर्स। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। अब डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। रेशमा परचेस्ड 1.5 kg vegetable at the rate of rupees 8.50 per kg. How much money should she pay? रेशमा ने 1.5 kg वेजिटेबल 8.50 रुपीज़ के रेट पर लिया है, तो वेजिटेबल वाले को उसको कितना पे करना पड़ेगा वो फाइंड आउट करना है। तो हमें 8.50 को 1.50 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि दोनों नंबर डेसिमल है, तो हमें डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन सीखना होगा। तो अब हम डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। तो हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज 0.1 मल्टीप्लाई 0.1। अब दोनों डेसिमल है तो हम जानते हैं कि 0.1 है वह 1/10 है, यानी कि 1 का 10th पार्ट है, उसको हम 0.1 से रिप्रेजेंट करते हैं। सो 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 इक्वल टू हम फ्रैक्शन में लिख देंगे 1/10 मल्टीप्लाई 1/10। फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन तो हमने पहले सीख लिया है। सो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा 1 मल्टीप्लाई 1 1 एंड 10 मल्टीप्लाई 10 100, 1/100। तो उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो वो होगा 0.01।
ये हो गया हमारा आंसर 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 इक्वल टू 0.01. नाउ लेट्स सी इट्स पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन. अब हम इसको फिगर के रिप्रेजेंट से हम समझेंगे. तो आप फिगर में देख रहे हैं कि एक स्क्वायर के 10 इक्वल पार्ट किए हैं और 1 पार्ट है वह 1/10 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है. सो शेडेड पार्ट इन द पिक्चर रिप्रेजेंट्स 1/10, यानी कि पूरा जो स्क्वायर है उसका 10th पार्ट. तो इसको हम 1/10 से रिप्रेजेंट करते हैं. अब हमारा जो मल्टीप्लिकेशन था वह था 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, यानी कि 1/10 मल्टीप्लाई 1/10. जो 1/10 पार्ट है उसका भी हमें 10th पार्ट लेना है. सो डिवाइड दिस 1/10 पार्ट इंटू 10 इक्वल पार्ट्स एंड टेक 1 पार्ट आउट ऑफ इट. सो जो 1/10 पार्ट है उसका भी हम 10 पार्ट करेंगे और उसमें से एक पार्ट हम लेंगे. अब हम फिगर में वो पार्ट देख रहे हैं. छोटे से डॉट से उसको रिप्रेजेंट किया है. डॉटेड स्क्वायर इज 1 पार्ट आउट ऑफ 10 ऑफ द 1/10. सो इट रिप्रेजेंट्स 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 और 0.1 मल्टीप्लाई 0.1. सो डॉटेड पोर्शन इज रिप्रेजेंट्स 1/100 पार्ट ऑफ होल. नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000. तो जो डेसिमल नंबर को हम 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक पैटर्न को समझना पड़ता है. अगर आप वो पैटर्न समझ लोगे तो आप आसानी से उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो. तो यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है 1.45 मल्टीप्लाई 10. तो 1.45 वह डेसिमल नंबर है, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो पहले हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. तो 1.45 को हम 145/100 लिख देंगे और मल्टीप्लाई 10 लिख देंगे. अब डिनोमिनेटर में 100 है और बाजू में 10 है तो 110 कट हो जाएगा तो रहेगा 145/10. तो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 14.5. इसी तरह से हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 1.45 मल्टीप्लाई 100, तो इसको हम लिखेंगे 145/100 मल्टीप्लाई 100. तो नीचे डिनोमिनेटर का 100 और ऊपर का 100 कैंसिल हो गया तो हमारे पास रह गया 145. अब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 1.45 मल्टीप्लाई 1000, तो लिख देंगे 145/100 मल्टीप्लाई 1000. तो 1000 में से 2 ज़ीरो कट होंगे और अब डिनोमिनेटर में 100 में से दोनों ज़ीरो कट होंगे तो हमारे पास रहेगा 145 मल्टीप्लाई 10. तो आंसर हो जाएगा 1450. है ना सिंपल एंड ईजी. अब आपको ये बात याद रखनी है, व्हेन अ डेसिमल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 10, 100 और 1000, the digits in the product are same in the decimal number, but the decimal point in the product is shifted to the right by as many of the places as there are zeros over 1. जब भी आप डेसिमल नंबर को 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो जो नंबर में डिजिट्स है वह सेम रहेगा, केवल डेसिमल पॉइंट है वह राइट साइड शिफ्ट होगा. कितना शिफ्ट होगा? तो आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें जितने ज़ीरोज़ है उतना प्लेस राइट साइड शिफ्ट होगा. ये सम तो आप ओरली भी कर सकते हो. अब हम समझेंगे डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर्स. जिस तरह से हमें डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए उसी तरह से हमें डेसिमल का डिवीज़न भी आना चाहिए. पहले हम समझेंगे डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000. जिस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया उसी तरह से हम डिवाइड कर देंगे. एक एग्जांपल लिया है 12.5 डिवाइड बाय 10. तो पहले हम 12.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. तो इसका होगा 125/10 मल्टीप्लाई 1/10. क्योंकि जो 10 डिवाइड में है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वह डिनोमिनेटर में चला जाएगा
और ये हमने फ्रैक्शन के डिवीज़न में भी सीखा है। तो अब क्या होगा, तो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन और न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन होगा 125 अपन 100। अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो मिलेगा 1.25। उसी तरह से हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 125 अपन 10 मल्टीप्लाई 1 अपन 100 होगा, क्योंकि हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं। तो आंसर होगा 125 अपन 1000। तो इसका होगा 0.125। उसी तरह से हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 125 अपन 10 मल्टीप्लाई 1 अपन 1000। तो अब होगा 125 अपन 10,000। फ्रैक्शन में हम लिखेंगे 0.1250, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 0 है। जिस तरह डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन में हमने डेसिमल पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट किया था, उसी तरह जब भी हम डेसिमल को 10, 100 और 1000 से डिवाइड करते हैं तो 0 के हिसाब से हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे। अब हम समझेंगे डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय अ होल नंबर। एक एग्जांपल लेते हैं, 6.4 अपन 2। तो 6.4 है वह डेसिमल है और 2 है वह होल नंबर है। डेसिमल को हम फ्रैक्शन में लिख देंगे तो मिलेगा 64 अपन 2 डिवाइड बाई 2। अब हम जो डिवीज़न की साइन है उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो 2 न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हमें मिलेगा 64 अपन 10 मल्टीप्लाई 1 अपन 2। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, तो 2 है उसको हम 64 के नीचे ला देंगे और 10 को 1 के नीचे ला देंगे। तो 64 अपन 2 होगा 32 एंड 1 अपन 2 को एज इट इज़ रखेंगे तो हमें मिलेगा 32 अपन 10। अब इसको हम आसानी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 32 अपन 10 को हम डेसिमल में 3.2 लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे 10 है और उसमें 1 ही 0 है। सो राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाते हुए हम 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो हमें मिलेगा 3.2। अब नेक्स्ट है डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय अनदर डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को हम दूसरे डेसिमल नंबर से डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, 15.5 अपन 0.5। तो पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा 155 अपन 10 डिवाइड बाई 5 अपन 10। अब डिवीज़न की साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हुए हम लिखेंगे 155 अपन 10 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल हो जाएगा 5 अपन 10 का 10 अपन 5। तो यहाँ से डिनोमिनेटर में से 10 और उस तरफ न्यूमरेटर में से 10 कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो हमारे पास रहेगा 155 अपन 5। 1 अपन 55 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 31। तो ये हो गया 15.5 डिवाइड बाई 0.5 इक्वल टू 31। इसी के साथ फ्रैक्शन और डेसिमल की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पूरी होती है। आप इसको अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि आगे आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको कोई क्वेरी है या डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।